कि हम सामने वाले को कितने प्रेम से अपने द्वार पे बैठाते हैं। और भैया प्रेम की भाषा प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अगर किसी को विश्वास न हो कि पशु प्रेम की भाषा नहीं जानता या कुत्ता आदि प्रेम की भाषा नहीं जानता, तो कभी आप उसे आचार्य रोटी खिलाइए। जब आप कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाएंगे तो आप ही के सामने सबसे पहले वो ऐसे हाथों को मिलाएगा जैसे वो आपको नमस्कार कर रहा है। अपनी पूंछ ऐसे हिलाएगा जैसे आपको धन्यवाद कर रहा है। आप ही के सामने आप ही के द्वारा दी गई रोटी को तोड़ तोड़ करके आपके सामने खाएगा और आपके द्वार को कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। कुत्ता वही, रोटी वही आपके घर की, लेकिन वही रोटी अगर वो चुरा के लाया हो, आपके घर से दबा के लाया हो, तो कई घर छोड़ करके किसी दीवार के पीछे चुपके से खाएगा। उसको पता है चोरी की रोटी में क्या अंतर है और ईमानदारी की रोटी में क्या अंतर है। अगर वो सुरम चुरा करके ले जाएगा तो कभी आपके सामने नहीं खाएगा। तो जब प्रेम की भाषा, ईमानदारी की भाषा कुत्ता जानता है, तो फिर आप ईश्वर और अपने भक्त और भगवान के बीच की भाषा भी तो फिर भक्त ही समझ सकता है। भगवान की भाषा और भगवान का भाव भक्त ही समझ सकते। क्या राम जी को इतनी भूख लगी थी कि झूठे बेर खाते? बोलो भाई। वृंदावन की गोपियां थोड़े से माखन के लिए भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे नंद का लाला, अगर तुझे माखन खाना है तो पहले नाच के दिखा। क्या नंद बाबा ऐसे थे कि उनके पास दही मक्खन आदि की व्यवस्था नहीं थी? बोलो भाई। नंद बाबा के यहाँ 10,000 से भी अधिक गौएं थी। कहीं कहीं 10,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख। लेकिन इतना तो पता है कि नंद बाबा का इतनी तो गाय थी कि दूध कहीं से मांगने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी गोपियां कहती हैं कि कृष्ण नाच करके दिखा, तुझे 1 मुट्ठी मक्खन का लोंदा दूंगी। और वो सारी को भगवान नाचते। पत्थर से भगवान बड़ी देर में निकलता, बड़ी मेहनत के बाद। दीवालों में भगवान एकदम से प्रकट नहीं होते, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने दहाड़ लगा करके प्रहलाद जी से पूछा कि बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद जी तो ऐसे प्रेम में थे, अनायास उनके मन में क्या आया पता नहीं। उन्होंने कहा, पिताश्री, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो सब जगह है, यहां पर भी है, वहां पर भी, वहां पर भी है। खंबे के बगल में हिरण्यकश्यपु खड़ा था। अब मूर्खों का काम कितना, तर्क करना अलग विषय, कुतर्क करना अलग विषय। क्या इस खंभे में ही भगवान है? और श्री प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है। तो खंबे को ही पीट करके, मार करके नष्ट करने का प्रयास कर ले। अगर तेरा भगवान यहां पर है तो आज मैं इसे नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान तो बहुत सोते हैं, बड़े सुलक्कड़ टाइप के भगवान हैं। शांताकारम भुजग शयनम, ऐसे तो भगवान कहीं नहीं देखे गए कि सांपों के बीच में सो जाए। यहां तो शाम को सांप दिख जाए तो रात भर नींद ना आए। बोलो भाई।
वो शांताकारम भुजगशयनम। अपने यहाँ भगवान भी बड़े विशेष विशेष प्रकार के हैं। भगवान शिव गले में डाल के सो जाते हैं, आंख बंद करके राम 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 करते रहते हैं, और दूसरे वाले नाग की से सैया में ही सो जाते हैं। भगवान की आंख खुली कि पुत्र ने कह दिया खंभे में मैं हूं, और फिर खंभा पाड़ करके ही भगवान वहां से प्रकट हो गए। ये प्रेम की बात है। और जब ज्यादा प्रेम हो जाता है तो भक्त फिर भगवान तक नहीं जाता, वहीं बैठ करके साधना करता है। जब एक बार वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा में आ गए 11 साल की अवस्था में, तो जो लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं उन्हें पता है 10 किलोमीटर का अंतर है, केवल यमुना जी का अंतर है वृंदावन और मथुरा के बीच में, बहुत कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। ये भैया वृंदावन से ही आया है तबले वाला में, इसलिए लेट हो गया है। क्यों महाराज? यमुना जी का केवल अंतर है बस, और कुछ नहीं। यमुना जी ना हो तो वृंदावन दोनों एक ही मिल चुके होते अभी तक, लेकिन नदी है, अब उसको तो कहीं आप दूसरी जगह बहा नहीं सकते। आप कल्पना करिए, गोपियों ने जीवन व्यतीत कर दिया वृंदावन में और भगवान से मिलने नहीं गई। वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। तो ये भैया उच्च कोट के भक्तों के मध्य की बात है कि जो जहां है वहीं से तप तपस्या कर रहा है। शिव पुराण की कथा के अंतर्गत हम लोग कथा का लाभ ले रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इसमें एक बड़ी प्यारी सी सुंदर लाइन है, शिवास हृदयम विष्णु विष्णु हृदयम शिवा। क्योंकि शिव पुराण कथा कहते कहते सुनते सुनते कई बार मन में भाव ऐसा जागृत हो जाएगा कि सब कुछ शिव है, और शिव में जो छोटी की मंत्रा लगी है अगर वो हट जाए तो 100 है। बोलो भाई, शिव और 100 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एक डंडे का और छोटी सी मंत्रा का अंतर है। तो कहीं कथा सुनते सुनते ऐसा ना हो जाए कि राम जी के मंदिर जाना बंद कर दें, हनुमान जी के मंदिर जाना बंद कर दें और शिव जी को ही जप करते रहे। तो इसलिए श्लोक बताया गया, शिवस्य हृदयम विष्णु। जो शिव का हृदय है, जो महादेव का वक्ष स्थल है, वो है तो वक्ष स्थल महादेव का, भोलेनाथ का। देखने में तो लगता है कि भगवान शिव का वक्ष स्थल है, लेकिन वहां पर विष्णु बैठे। शिवस्य हृदय विष्णु। और जो भगवान विष्णु का हृदय है, वक्ष स्थल है, वो देखने में लगता है कि इनका वक्ष स्थल है, लेकिन है किसका? वहां पर बैठे हैं भगवान महादेव। उदाहरण के रूप में आपने किसी से उधार पैसा ले रखा हो और आप दिखाएं कि हमारे पास नोटों की गड्डियां हैं, तो दिख तो आपके हाथ पे रही है, लेकिन सही बात है देनी उसकी, आपके हाथ में शोभा पा रही है, लेकिन है तो उसकी। तो जो शिव का हृदय है उसमें विष्णु निवास करते हैं, और जो विष्णु का हृदय है वहां पर शिव निवास करते हैं। जब आप यज्ञ की 3 परिधियां बनाते हैं, 3 परिधियां क्यों बनती हैं यज्ञ कुंड में? जो सबसे नीचे वाली परिधि है उसका रंग
काला होता है और सबसे ऊपर वाली परिधि का रंग सफेद होता है, बीच का लाल होता है। हम केवल ऊपर और सबसे नीचे वाले की बात करेंगे। जब आप कभी देखेंगे तो यज्ञ की वेदी के नीचे वाली जो वेदी है उसको काले रंग से पोता जाता है, और जब हवन करते हैं और हवन करते समय जो हाथ से छूट करके सबसे नीचे वाली वेदी में गिर जाता है, परिधि में गिर जाता है, तो फिर उसको उठा करके हवन कुंड में कभी नहीं डालते। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं ये किसका भाग है? महादेव का। बोलो भाई, यज्ञ करते समय जो हाथ से निकल करके इधर उधर कहीं भी गिर जाए उसको कौन स्वीकार करता है? महादेव। और जो हाथ से सरक करके यज्ञ मंडप के अंदर चला जाए अग्नि में, उसे कौन स्वीकार करते हैं? विष्णु। यज्ञ के देवता कौन है? भगवान विष्णु। अब यहां समझिएगा आप, जो सबसे पहली वाली परिधि है जिसमें काला रंग पोता जाता है, इस परिधि के देवता होते हैं विष्णु, सबसे पहली वाली परिधि के। और अगर सबसे पहली वाली परिधि के देवता हैं शिव, तो शिव का रंग कैसा है? सफेद। कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। भगवान कितने गोरे हैं? कपूर के जैसे। हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं ना, कर्पूर गौरम। कैसे गोरे हैं? जैसे कपूर गोरा है। भगवान शिव इतने गोरे हैं। सुंदर होना अलग बात है, गोरा होना अलग बात है। सबसे कोई गोरा देवता इस संसार का तो उनका नाम है महादेव। लेकिन माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ ऐसे मत जाया करो, नहीं नजर लग जाएगी। तो माता पार्वती उनको भस्म आदि लपेट देती हैं कि आप भले ही गोरे हैं लेकिन दिखें आप सांवले। अच्छा, जब भगवान महादेव इतने गोरे हैं तो जो पहली वाली परिधि है उसको काला क्यों किया गया? क्या वहां भी नजर लग सकती है? नहीं। भगवान शिव इतना चिंतन करते हैं प्रभु राम का, प्रभु श्याम का, विष्णु का, हरि का, कि चिंतन करते करते उनका जो रंग है वो गोरे से काला हो गया। तो है तो वो परिधि नीचे वाली किसकी? महादेव की। रंग कैसा है महादेव का? गौर वर्ण, लेकिन उसमें पुताई की जाती है काले रंग की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भगवान इतना चिंतन करते हैं कि वो स्वयं इतने सांवले हो गए। और सांवले सरकार यानी कि भगवान कृष्ण या भगवान राम कह दीजिए, ये रात दिन चिंतन करते हैं किसका? महादेव का। और महादेव का चिंतन करते करते उनका जो रंग है वो गौर वर्ण हो गया, और इनका चिंतन करते इन्होंने अपना गौर वर्ण उन्हें दे दिया, उन्होंने अपना श्याम रंग इन्हें दे दिया। इतना एक दूसरे के प्रति ये प्रेम करते हैं। हरि हर